मित्रों नमस्कार। आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे। युवराज ग्रह बुध के नीच होने पर मीन राशि में जाकर बुध नीच होते हैं और बुध के नीच होने पर 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस संबंध में एपिसोड लेकर आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। क्योंकि अभी बुध का गोचर कुंभ राशि में है, बुध कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध बुद्धि, वाहन, त्वचा, वाक शक्ति यानी बोलने की क्षमता, तर्क शक्ति, तर्क की क्षमता, लेखन, गणित और ज्योतिष का कारक माने जाते हैं। सौरमंडल में सबसे छोटे और सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह है। सूर्य, शुक्र और राहु बुध के मित्र ग्रह होते हैं। बुध जब नीच के होते हैं या कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो नीचस्थ ग्रह अशुभ फल कारक माना गया है, उच्चस्थ ग्रह शुभ फल कारक माने गए हैं। अब 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बुध मीन राशि में 1 अप्रैल 2021 गुरुवार को मध्य रात्रि में अर्थात 31 मार्च की रात्रि में 12:30 पर जब 1 अप्रैल का शुरू होगा, उस समय में बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये सुकुमार ग्रह हैं, कुमार ग्रह हैं। जब ही जिस राशि में प्रवेश करते हैं तत्कालिक फल देना शुरू कर देते हैं। कई ग्रह राशि में प्रवेश के बाद विलंब से फल देते हैं, कई ग्रह पहले फल देते हैं। बुध जाते जाते फल देना शुरू कर देते हैं। अब इनकी 2 राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या। कन्या में ये उच्च के होते हैं। अब कुमार ग्रह अपने गोचर के अवधि में व्यक्ति के शरीर में किशोर ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। उत्सुकता, जुनून, जोश और उत्साह से ये लोगों के जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं। बुध 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे। 16 अप्रैल की रात्रि में अर्थात 8:49 पर यह पुनः मीन राशि से मंगल की राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब बुध का गोचर होगा तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मीन राशि में बुध का गोचर 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव डालने वाला है, इस आशय की जानकारी देने से पहले आप सबों से एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, यदि आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा बुध का। ये हर ग्रह की व्यवस्था है कि अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालता है। अब हम 12 राशियों में सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के 3य भाव पराक्रम, साहस, सहयोग और भाई बहन के घर के स्वामी के साथ साथ 6ठे भाव ननिहाल पक्ष, शत्रु, कर्ज और बीमारी घर के अधिपति 12वें भाव में गोचर करेंगे 1 अप्रैल 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक। इस अवधि में मेष राशि के जातकों के खर्च बढ़ेंगे। विदेश यात्रा की अगर योजना बना रहे थे तो यात्राएं सफल होंगी। अब धार्मिक यात्रा हो सकती है। प्रतियोगिता की परीक्षा अगर देनी है तो उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। बुध के गोचरीय अवधि में 12 राशियों को क्या करना होगा, इसकी जानकारी हम बाद में देंगे। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के 2य भाव परिवार, वाणी और विद्या, बुद्धि तथा संतान भाव के अधिपति बुध 11वें भाव
आय भाव में, लाभ जस ख्याति के भाव में 1 अप्रैल से 16 अप्रैल 2021 तक गोचर करेंगे। अब इस अवधि में लाभ भाव में बुध आर्थिक लाभ दे करके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे, सहयोग की प्राप्ति होगी। नए व्यवसाय की अगर योजना बना रहे हैं तो नया व्यवसाय हो जाएगा। प्रेम संबंध के इच्छुकों को प्रेम संबंध में सफलता प्राप्त होगी। निवेश अगर करना चाहते हैं तो इस अवधि में किया गया निवेश आपको लाभ देगा, लेकिन जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, अतः जीवन साथी का पूरा ध्यान रखें। तीसरी राशि है मिथुन राशि। इस राशि के प्रथम भाव और चतुर्थ भाव, प्रथम भाव अर्थात शरीर व्यक्तित्व और चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन के अधिपति बुध 10वें भाव कर्म मान सम्मान और पिता के घर में 1 अप्रैल 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक गोचर करेंगे। बुद्धि में विकास होगा, कला के प्रति रुझान बढ़ेंगे। पिता के साथ अगर संबंध कमजोर थे तो वो अच्छे होने लगेंगे, अच्छे हो जाएंगे, किंतु वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, अन्यथा वाणी के गड़बड़ी के चलते हानि हो सकती है। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के 12वें भाव खर्च भाव के अधिपति और तीसरे भाव भाई बहन पराक्रम और साहस भाव के स्वामी 9वें भाव में भाग्य भाव धर्म विदेश के भाव में है। आपकी मानसिक परेशानियां दूर होंगी। विदेश के अगर व्यापार से आप जुड़े हुए हैं, विदेश से व्यापार करना चाहते हैं तो विदेश का व्यापार सफल होगा। विद्यार्थियों को इस अवधि में खुशखबरी प्राप्त होगी। मीडिया कर्मियों को मीडिया के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। भाई बहन के लिए यह समय अत्यंत ही शुभ है। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लाभ भाव 11वें भाव अर्थात लाभ भाव और द्वितीय भाव घर परिवार वाणी के भाव के अधिपति बुध 8वें भाव में आयु और मृत्यु भाव में 1 अप्रैल 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक गोचर करेंगे। मानसिक तनाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आर्थिक पक्ष कमजोर होने के पूरे संयोग प्राप्त हो रहे हैं। किसी के साथ बेकार की बहसबाजी न करें, बहसबाजी से दूर रहें। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में अथवा व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में, इन दोनों जगह बिल्कुल ही सतर्क रहें, अन्यथा हानि हो सकती है। छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के कर्म भाव मान सम्मान और पिता के भाव के अधिपति और तन भाव व्यक्तित्व भाव के अधिपति 7वें भाव पत्नी व्यापार और विवाह के घर में 1 अप्रैल 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक गोचर करेंगे। इस अवधि में प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। प्रेम विवाह के इच्छुकों के प्रेम विवाह सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन में वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर साझेदारी के व्यापार कर रहे हैं अथवा करना चाहते हैं तो इसमें पूरी सफलता प्राप्त होगी। 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के 9वें भाव भाग्य धर्म और विदेश भाव के अधिपति तथा 12वें भाव खर्च भाव के अधिपति बुध 6ठे भाव मामा शत्रु कर्ज और बीमारी के घर में 1 अप्रैल 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक गोचर करेंगे। इस अवधि में ननिहाल से लाभ होगा, किंतु मुश्किलों का सामना करना होगा। सहकर्मियों से गलतफहमी बढ़ेगी, अतः गलतफहमी बढ़ाने से परहेज करें। आर्थिक पक्ष कमजोर रहेगा। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का अष्टम आयु और मृत्यु भाव के अधिपति और लाभ भाव के अधिपति बुध 5वें भाव संतान और विद्या भाव में 1 अप्रैल 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक गोचर करेंगे। इस राशि के जातकों के शिक्षा में सफलता के संयोग प्राप्त हो रहे हैं। प्रेम विवाह के इच्छुकों और प्रेमी जीवन के इच्छुकों के लिए, प्रेमी जीवन जी रहे लोगों के लिए यह समय सफलतादायक रहेगा। अपने नजदीकी संबंधियों से संबंध बिगड़ सकते हैं, अतः इन्हें
नियंत्रण में रखने का प्रयास करें। 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के सप्तम भाव विवाह, व्यापार, जीवन साथी के अधिपति और 10वें भाव पिता, मान सम्मान और कर्म भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में भूमि, भवन, वाहन के भाव में 1 अप्रैल 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक गोचर करेंगे। इस अवधि में आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। भूमि, भवन, वाहन का अगर सपना देख रहे थे, इसकी इच्छा कर रहे थे, तो यह सपना पूरा होगा। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में अगर नौकरी कर रहे हैं अथवा व्यापार कर रहे हैं तो वहां सफलता प्राप्त होगी। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के 6ठे भाव ननिहाल पक्ष, शत्रु, कर्ज और बीमारी के अधिपति तथा 9वां भाव भाग्य, धर्म, विदेश भाव का अधिपति तीसरे भाव में 1 अप्रैल 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक गोचर करेंगे तथा इस अवधि में नौकरी में बदलाव हो सकता है। नौकरी में बदलाव के योग प्राप्त हो रहे हैं। व्यापारिक बदलाव हो सकता है, व्यापार में परिवर्तन हो सकता है तथा सामाजिक स्थिति आपकी, समाज में आपका स्थिति मजबूत होगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा। यह गोचर आपके लिए लाभदायक होगा। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के 5म भाव संतान, बुद्धि, विद्या और 8म भाव आयु, मृत्यु भाव के अधिपति 2य भाव वाणी के भाव में, कुटुंब के भाव में, परिवार के भाव में गोचर करेंगे बुध। अतः आपके वाणी में मिठास आएगी, वाणी में अस्पष्टता बढ़ेगी। गायन या लेखन के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो इस क्षेत्र में इस अवधि में सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक पक्ष कमजोर हो सकता है। पारिवारिक मामलों में बिल्कुल सावधानी जरूरी है। 12वीं राशि है और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के 4th भाव सुख, संपदा, भूमि, भवन, माता के घर का अधिपति और 7वें भाव जीवन साथी, विवाह, व्यापार के अधिपति। प्रथम भाव आपकी राशि में 1 अप्रैल 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक बुध का गोचर होगा। इस अवधि में पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। विवाह की अगर इच्छा है तो विवाह की बात हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम में बढ़ोतरी आएगी। नौकरी में पदोन्नति तथा व्यापार में उन्नति आएगी, मिलेगी, किंतु स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। मित्रों, अब जिन जातकों के लिए बुध का यह गोचर कमजोर बताया गया है, उनको इस गोचर की अवधि में बुध के मंत्र का जप तथा गाय को हरा चारा खिलाना अधिक लाभ देगा। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, जन्म कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है। हमारे यहाँ बड़े से बड़े जगह और अनुष्ठान भी करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष भी उचित मूल्यों पर उपलब्ध हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, रत्न रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।